नाम अर्चना कानूनगो है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर और लाइफ काउंसलर हूँ। अक्सर मेरे पास ये सवाल आता है, मैडम ने बहुत सारे उपाय किए लेकिन हमें कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, अब आप ही बताइए हम क्या करें। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उन्होंने बहुत सारे उपाय किए होते हैं, पूजा पाठ की होती है, नग धारण किए होते हैं, दान पुण्य किए होते हैं, फिर भी वे लोग खुश नहीं होते हैं। उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उन्हें रिलीफ भी नहीं मिलता है, उन्हें आराम भी नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसके कारणों को भी जानेंगे और इनके उपायों को भी जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे साथ जो परेशानी हो रही है उसका कारण क्या है, हमारे दुख का, हमारी तकलीफ का, हमारी चिंता का कारण क्या है। दोस्तों, कोई भी चीज यदि आपको तकलीफ दे रही है, कोई परेशानी है आपकी लाइफ में, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से होता है। कुंडली में भी जो दोष एस्ट्रोलॉजर देख पाता है, यानी वो आपको यह बताता है कि आपकी कुंडली का जो दोष है वह आपके किसी ग्रह से भी संबंधित है और उस ग्रह का संबंध सीधे सीधे आपके पिछले जन्मों के कर्मों से है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। अब इस जन्म में यदि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको पैसा देता है और आपको उसे इंटरेस्ट देना होता है, यानी वो आपसे सीधे सीधे इंटरेस्ट कमा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि यदि ऐसा हो रहा है, यानी पिछले जन्म का जो आपका 1 लाख रुपए बकाया निकल रहा है, इस जन्म में वो आप उसको इंटरेस्ट के रूप में दे रहे हैं। अब आप समझिए, जब तक ये पूरा 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना नहीं हो जाता तब तक आप कर्जे में रहेंगे। आपको किसी न किसी रूप का कर्जा रहेगा और आपको देना होगा। तो आपने समझा कि किस तरीके से हमने इसको पास्ट लाइफ के कर्मों से जोड़ा, यानी पिछले जन्म के कर्जे को हम इस जन्म में इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट करके दे रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में तकलीफ आती है कि उनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, यानी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। यदि हम उनके पंचम भाव को देखते हैं तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हम ये जान पाते हैं कि पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, यानी अबॉर्शन करवाया है यह सोच करके कि लड़की होने वाली है, या किसी भी कारण से भ्रूण हत्या हुई है। अब यदि उन्होंने जाने या अनजाने कोई पाप कर्म किया है तो इस जन्म में उस सुख को पूर्ण भोग नहीं पाने का कष्ट उनके जीवन में होता है। अब हमें ये समझना होगा कि इस जन्म में जो परेशानी हमारी लाइफ में आ रही है उसका सीधा सीधा संबंध हमारे पिछले जन्म के कर्मों से है। अब ये तो हम समझ गए कि प्रॉब्लम का कारण तो पिछले जन्म के कर्म है, लेकिन अब पिछले जन्म में जाकर के उनको ठीक करना तो हमारे हाथ में है नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी जो परेशानी है उस ग्रह को यदि हम शांत करते हैं, यानी उस चीज का हम इलाज करते हैं, उपाय करते हैं, तो परेशानी कम हो जाएगी। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, यह उनकी समस्या है। अब इस समस्या का समाधान हम 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। एज ए एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी रूप से अगर देखें तो पंचम में कोई ना कोई दिक्कत है, पंचम में का ग्रह हमें परेशान कर रहा है, तो वहां पे हम उस ग्रह की शांति, पूजा पाठ या रत्न पहनेंगे। लेकिन यदि हम इसे अन्य रूप से लें तो हमें क्या करना होगा, इसका सीधा संबंध हमारे पिछले जन्म के कर्म से है, यानी हमने कोई ना कोई जाने अनजाने ऐसा काम किया है जिसके वजह से इस जन्म में हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी बच्चे की परवरिश का जिम्मा लेना है, किसी बच्चे की पढ़ाई का हमें जिम्मा लेना है, किसी की हमें मदद करनी है, हमको किसी बच्चे को बड़ा करने में हम अपना किसी प्रकार का योगदान दे सकते हैं तो वो देना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा पंचम भाव ठीक होता है, यानी हम बिना पूजा पाठ के, यानी हम किसी की मदद करके, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, हम किसी को हेल्प करके हम उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए आप अपने बच्चों से परेशान हैं। हाँ दोस्तों, होता है कभी कभी ऐसा भी कि हम अपनी संतान से दुखी या परेशान हो जाते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि ये परेशानी हमारे जीवन में क्यों आ रही है। इसका भी अगर ज्योतिषीय संबंध देखें तो पंचम से ही होगा। पंचम के ग्रह को बलवान करके, उस ग्रह की पूजा पाठ शांति करवा करके हम लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा न करें तो हम और क्या कर सकते हैं। यानी हमने पिछले जन्म में इस रिश्ते में कुछ न कुछ प्रॉब्लमें दी थी, यानी जो रिश्ता आज हमारा है वह सेम रिश्ता पिछले जन्म में था। सेम रिश्ता यानी जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में वो हमारी संतान ही हो, वो किसी अन्य रिश्ते के रूप में भी हमारी लाइफ में आए होंगे और हमने उनके साथ में कुछ ऐसा बर्ताव किया होगा जिससे उन्हें हर्ट हुआ होगा। अब इस जन्म में वो संतान के रूप में आए हैं और हमें हर्ट कर रहे हैं। तो हमें हर्ट नहीं होना है, बल्कि हमारे कार्मिक दोषों का उपाय समझ करके उसे हंसी खुशी समझना है, उसे हमें फील भी करना है और उसे हमें भोगना भी है। और इसमें चिंता टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। हमें प्रसन्नचित्त होकर के उन बातों को समझ करके और डील करना है अपने बच्चों के साथ, ताकि हम उनके साथ में अब कोई ऐसा बुरा कर्म ना करें, यानी कुछ उनको बुरा भला बोल करके या उन्हें पनिशमेंट दे करके ऐसा कोई कर्म ना करें जिसका की फल फिर हमें अगले जन्म में किसी रिश्ते में भुगतना पड़े। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस जन्म की परेशानियां कहीं ना कहीं किसी ग्रह से संबंध रखती है, किसी न किसी हाउस से संबंध रखती है और किसी न किसी पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध रखती है। तो हमें बस ये समझना है परेशानी किस ग्रह की है, किस रिश्ते की है, किस कर्म की है। और इस जन्म में हमें उन्हीं चीजों को बहुतायत में करना है, बहुत अधिक मात्रा में करना है, ताकि वह बैलेंस हो जाए और हम आज के बाद इस तरह की परेशानियों को न भोगें और हम लाभ लें और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए। थैंक यू।